हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट और फर्स्ट यूनिट का हम कर रहे हैं चैप्टर सेकंड। फर्स्ट चैप्टर है हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं जो था हमारा फंक्शन एंड देयर लिमिट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड जो हमारा रहेगा डिफरेंशिएशन। उसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और इसके जो फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं हम इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो जिस बच्चे ने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है मैं उसको सजेस्ट करूंगी कि लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को बिल्कुल भी मिस ना करें, अदरवाइज आपको न चैप्टर सेकंड समझ आएगा, न थर्ड समझ आएगा, न फोर्थ और नहीं फिर फिफ्थ और सिक्स्थ। जो आपका इंटीग्रल रहेगा वो भी आपका पूरा डेरिवेशन के ऊपर डिपेंड है। जिस बच्चे को डेरिवेशन समझ में आ गया उसको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड है उसको आप एटलीस्ट 5 या 6 टाइम देखें ताकि आपके जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। फॉर्मूले के ऊपर आप फंक्शन कैसे अप्लाई करते हो वो सारा आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। एक बार अगर आपका बेस क्लियर हो गया फिर एग्जामिनर चाहे कोई भी स्टेटमेंट दे दे तो आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज आपको शॉर्ट का या कोई इंपॉर्टेंट वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर ड्रॉप करना y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 2 cos x माइनस log x। इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आप करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है x, क्योंकि राइट हैंड साइड आपका x वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड आपका y वेरिएबल है। तो आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल y किसके ऊपर डिपेंड है, y x के ऊपर डिपेंड है। तो आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से आपको पता है जब भी आप लिमिट या डेरिवेटिव सम ऑफ 2 फंक्शन या 2 से ज्यादा है या डिफरेंस ऑफ 2 या 2 से ज्यादा है या डिवीजन है तो आप सब के ऊपर सेपरेटली अप्लाई करोगे। x की क्यूब का अलग प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 cos x का अलग माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x का अलग। आप स्टेप 2 स्टेप समझते चलो ताकि एग्जामिनर अगर इनको आगे पीछे करता है तो भी आप पजल ना हो। तो आपको पता है हमने डेरिवेटिव के अंदर मेन फॉर्मूले पढ़े हैं। भाई इस क्वेश्चन को इनफाइनाइट टाइम एग्जामिनर ने 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर दोनों में पूछा x की पावर n का डेरिवेटिव आप कैसे करते हो। तो कैसे करोगे, पावर आगे आई, वेरिएबल एज इट इज, पावर में से एक घटता है और आप x का डेरिवेटिव कर दो। और x का जब भी आप विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो 1 आता है, तो n x की n माइनस 1। तो डायरेक्ट x की n नहीं पूछेगा आपसे, x की -7 अंडर रूट x पूछ लेगा, x की 3/2 पूछ लेगा। तो जो भी है वो उसकी पावर है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है और तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन चाहे फिर वो वन लाइनर फॉर्म में हो चाहे ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई हो आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। सेकंड बात करते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, माइनस साइन x। इनटू में आप एंगल का भी करते हुए हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है। नेक्स्ट है हम डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू x का क्या हो जाएगा 1। फंक्शन का आपका जो एंगल रहेगा उसका जरूर करना। तो देखो x की क्यूब पावर 3 आगे आई
इस फॉर्मूले के ऊपर आपने अप्लाई किया, पावर में से एक घट गया, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2 बार कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन x, इनटू में आप x का करोगे माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, इनटू में x का और आप कर देना। y का जब भी आप विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो dy/dx आपका बन जाएगा 3x की 2 और x का बन गया आपका 1 प्लस माइनस माइनस 2 साइन x, x का हो गया 1 और माइनस 1/x और x का विद रिस्पेक्ट टू x1। दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 2 साइन x माइनस 1/x। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एक मैं आपको बताऊंगी, आप लेक्चर में बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें, क्योंकि जहां से आपने स्किप किया हो सकता है वहां पर मैंने कोई इंपॉर्टेंट आपको बात एग्जाम से रिलेटेड या आपके उस चैप्टर से रिलेटेड कोई बात बताई या कोई क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट आपका छूट ना जाए। कई बार क्वेश्चन करते करते दूसरा क्वेश्चन निकल आता है और उसको 1 मिनट में हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, हो सकता है आप उसको स्किप कर जाए तो फिर आपका वो क्वेश्चन रह जाएगा। क्लियर है। तो y = x³ + 2 cos x माइनस log x था, इसका हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। हमने सभी फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव कर दिया। पावर वाला x की पावर n का आप कैसे करते हो, तो ये x की पावर n की जगह थी आपकी 3, n की वैल्यू है 3, तो पावर आ गया i पावर में से घट गया एंगल का x का डेरिवेटिव। ऐसा ही 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, तो आपको 2 बार रख लिया, cos x का होता है माइनस साइन x और इनटू एंगल का x का हो जाएगा 1, log x का होता है 1/x और x का करोगे आप 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, किसका, सेकंड पार्ट का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है। अभी हम इसके सेकंड पार्ट के क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उसको करेंगे। वो y = आपका y = 3 की पावर x प्लस x की पावर 3 और प्लस 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 मीन्स 4 भी दे सकता था वो, लेकिन आपको पजल करने के लिए वो कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे डेरिवेटिव ऑफ, आप करोगे a की x का, डेरिवेटिव ऑफ a की x का। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट है और उसकी पावर वेरिएबल है, तो आपका क्या रहेगा, a की x इनटू में log a और x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है। ठीक है, तो आप करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। एक अपना लिखने का तरीका सुधारो, अदरवाइज सिर्फ आपके पासिंग मार्क्स आएंगे। बच्चा जो स्कोर कौन कर पाता है, जो एक एक चीज को, एक एक स्टेप को देख कर चलेगा, वही पूरा 60 आउट ऑफ 60 लेके आएगा। और इतना मैं श्योरिटी देती हूँ, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ गया और उसने अगर मेरे अकॉर्डिंग पूरी मेहनत की तो उसको स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर थोड़ा सा भी कमजोर होगा तो जरूर पास होगा और इंटेलिजेंट बच्चा है वो टॉप कर जाएगा। देखो इधर आपको पता है y का विद रिस्पेक्ट टू x किया तो dy/dx बन गया, और a की x का मैंने अभी बताया कि x का क्या होता है फॉर्मूला। जिस बच्चे को फॉर्मूला इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ के आया है उसको इस क्वेश्चन में करने में सिर्फ 2 ही सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि उसको a की x का फॉर्मूला पता है कि x का क्या होता है, a की x log a इनटू में x का भी आप डेरिवेटिव करते हो, x की 3 का, x की n का जैसे करते हो तो पावर में से एक घट गया इनटू में x का डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा, तो 3 की आपका बन गया x, 3 की x log 3 प्लस 3x की 3 में से 1 गया 2, x का बन गया 1 और प्लस ये था 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर। इस 0 को आप प्लस करो या ना पर करो, क्योंकि यहाँ पर आपने ऑलरेडी 2 की पावर 2 कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपने 0 कर दिया था, तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 हो गया था, तो 3 की पावर x इनटू log 3 और
प्लस 3x², ये आपका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्या था? y इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स की क्यूब प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x के हमने बोथ साइड एक सबके ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला बन रहा था a की x का, ये फॉर्मूला बन रहा था x की n का। दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए। कैसे आप फॉर्मूले को क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करोगे? a की वैल्यू है 3x एज इट इज है, a की x लोगे, x का डेरिवेटिव 3 पावर n की जगह 3 था वो आगे आया, पावर में से घट गया, एंगल का डेरिवेटिव एंगल था आपका x था, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम अगले पार्ट में बढ़ते हैं। और मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज आपको पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा जो आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन द बोर्ड देगा। अगर कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज ड्रॉप करना कि मैडम अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन द बोर्ड इस टीचर ने दिया, ताकि मैं भी उसके बारे में जान सकूं। क्लियर है? तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। जब आपके पास दो फंक्शन है तो आप कैसे उनका डेरिवेटिव करोगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ऐसे आप दो फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आपके दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई करोगे टाइम आपका ज्यादा हो जाएगा, तो ये आपका u हो जाएगा, ये v। इसको आप fx और gx से भी कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर ने इस u इंटू वी ना देके एग्जामिनर ने 1 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछा है भाई। तो ये u है, ये v है, तो fx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ gx प्लस gx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ fx। कई बच्चे यहाँ पर ही पजल हो जाएंगे कि हमने तो u इंटू वी पढ़ा था, ये fx gx कहाँ से आ गया, इनका डेरिवेटिव कैसे करें? अरे ये दो फंक्शन ही है तो जो u और v की तरह है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड अप्लाई कर सकते हो। एक किसी को भी एक फर्स्ट मान लो और किसी को आप सेकंड। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो क्या किया आपने? y का विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x प्लस 3 एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव x² माइनस 4 का डेरिवेटिव प्लस x² माइनस 4 एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x प्लस 3 का। क्लियर है? y का जब आपने विद रिस्पेक्ट टू x किया तो आपका बन गया dy बाई dx। यहाँ से x प्लस 3 आपका एज इट इज, दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ, x² के ऊपर और 4 के ऊपर, डेरिवेटिव x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4 प्लस x² माइनस 4 एज इट इज, डेरिवेटिव आपका x पे अप्लाई हुआ, प्लस एक बार आपको स्टेप टू स्टेप करके दिखा देती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो कि कैसे आया। x प्लस 3 दिस इम्प्लाइज, और x की 2 का x के n के अकॉर्डिंग करोगे आप, पावर आगे आई, पावर में से घट गया, और x का डेरिवेटिव माइनस 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 होता है, प्लस x² माइनस 4, आपको पता है x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा और 3 का 0। तो यहाँ से बना आपका x प्लस 3 इंटू 2x, 2 माइनस 1 पावर 1 बच गई, और x का 1 हो जाएगा, और 0 को छोड़ दो आप, माइनस 0 करोगे तो 2x माइनस 0 2x ही रहना है। यहाँ से x² माइनस 4 इंटू में 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप मल्टीप्लाई करवा दो, 2x की x के साथ हुआ 2x², 2x की 3 के साथ हुआ 6x प्लस x² माइनस 4। दिस इम्प्लाइज ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3x² प्लस 6x माइनस 4। तो आपका dy अपॉन dx क्या आ गया? 3x² प्लस 6x माइनस 4। और इस क्वेश्चन से ही आपने प्रोडक्ट
अगर आपके पास दो फंक्शन की प्रोडक्ट है तो उनका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, वो इस क्वेश्चन से आप सीख जाओगे कि दोनों फंक्शन u इंटू वी या एफ एक्स इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव आप कैसे करते हो। एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड, आपकी मर्जी, किसको फर्स्ट किसको सेकंड मान रहे हो, कोई प्रेशर नहीं है, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान लो, आंसर आपका सेम रहना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आपने अलग अलग अप्लाई कर दिया, अंदर भेज दिया, क्योंकि जब आपके पास बाहर डेरिवेटिव तो सम होगा तो भी अंदर चला जाएगा, डिफरेंस है तो भी अंदर चला जाएगा। एक्स के एन का आप कैसे करते हो, पावर आ गया, पावर में से घट गया, और एक्स का ऐसे ही कांस्टेंट का आपका 0 हो गया, इधर भी एक्स का 1 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, ये आया, इनकी मल्टीप्लाई कर ली, एडिंग कर ली, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है तो इससे नेक्स्ट वाला पार्ट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है अगले वाला भी। डेरिवेटिव y इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट, और इसी के साथ हम इस लेक्चर को फिर यहाँ पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट बचे हुए पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक को u मान लो, एक को v। आप करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इनकी ना प्रोडक्ट कर सकते ना, और कोई सॉल्यूशन नहीं है आपका, क्योंकि दोनों फंक्शन आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, इसलिए आपने u इंटू वी अप्लाई किया। तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव x, क्या करोगे, u एज इट इज मीन्स x स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e की x प्लस e की x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। एक इस क्वेश्चन को भी भाई, इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। e की x का डेरिवेटिव जो है कितनी बार कर लो, e की x रहेगा, और इनटू में एंगल का और करते हो आप, एंगल यहाँ पर e की 2x है तो 2x का कर लो, e की माइनस x है तो माइनस x का कर लो, 3x है तो 3x का कर लो, और x का क्या होता है 1, तो e की x का e की x, बट e की माइनस x है तो माइनस e की माइनस x हो जाएगा। एग्जामिनर e की माइनस x पूछता, e की माइनस 2x पूछता, डायरेक्ट e की x नहीं पूछता। तो यहाँ से आपका y का जब आपने विद रिस्पेक्ट टू x किया तो dy बाई dx बन गया x स्क्वायर, e की x का आपका पता है आपको, e की x इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल था आपका x प्लस e की x, और x स्क्वायर का पावर आ गया i, पावर में से एक माइनस हो गया, और आप एंगल का डेरिवेटिव कर दो। तो x स्क्वायर e की x का हो गया 1 प्लस e की x 2x, 2 माइनस 1 1 रह जाएगा, और x का क्या हो गया 1। दोनों जगह e की x दिख रहा है, e की x आपको मन आउट निकाल लो, और ये आपका क्या बन जाएगा, dy बाई dx बन गया x स्क्वायर प्लस 2x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। और इसी के साथ हमने फर्स्ट जो 4 पार्ट है उनको डिस्कस कर लिया आज के इस लेक्चर में, और आपको समझ भी आया होगा। क्यों, क्या था आपके पास दो फंक्शन था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इस फॉर्मूले को हमने फॉलो किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। आपको पता है कि x का डेरिवेटिव की x इंटू एक्स का कर लो, e की x x स्क्वायर का x के n के अकॉर्डिंग कर दो, और दोनों में से e की x आपको दिख रहा था बार बार, दोनों में प्रेजेंट था, तो आपने उसको क्या कर लिया, कॉमन आउट निकाल लिया। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट डिस्कस कर लिए। होपफुली आप सबको समझ आया होगा, और जो बचे हुए पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एटलीस्ट आप 2 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इंट्रोडक्शन देखना बिल्कुल ना भूले। उसका लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बचे हुए पार्ट हैं वो बेहतरीन और एक अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे।